आज मैं आपको बता रही हूँ गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। गंगा मैया के विशेषता साल में 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो गंगा सप्तमी का त्योहार जो कि वैशाख मास की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। दूसरा गंगा दशहरा जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। गंगा सप्तमी को माँ गंगा का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे गंगा जयंती भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई थी। इस दिन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से विष्णु जी के चरणों को धोया था और गंगा जी ने वैकुंठ लोक में स्थान पाया था। गंगा दशहरा वाले दिन माँ गंगा पहली बार धरती पर आई थी। जैसा कि आपको पता ही है कि राजा भगीरथ ने गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब गंगा मैया पृथ्वी पर आई तो उन्होंने भगीरथ के पूर्वजों को राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। गंगा दशहरा माँ गंगा का पृथ्वी पर प्राकट्य दिवस भी माना जाता है और गंगा सप्तमी माँ गंगा का जन्म दिवस माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में बहती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा दशहरा वाले दिन गंगा मैया का पूजन किया जाता है। इस दिन गंगा जी को साड़ी पहनाई जाती है, जिसे पियरी भी कहा जाता है। इस दिन गंगा मैया को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। लड्डू बतासे आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन पति पत्नी को, नव दंपत्ति को जोड़े के साथ गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जब आप गंगा मैया में स्नान करने जाएं तो आटे की गोलियां मछलियों को जरूर खिलाएं। गंगा मैया के घाट पर जब आप नहाने जाएं तो गंगा जी के घाट पर जो केवट होते हैं, नाव को चलाते हैं, उन्हें आप फल, मिठाई, कपड़े, दक्षिणा यथा योग्य जरूर दें, क्योंकि केवट को गंगा मैया का सेवक भी माना जाता है। गंगा जी के घाट पर शाम के समय दीपदान जरूर करें। यदि आपके आसपास गंगा मैया ना हो तो किसी भी पवित्र नदी में दीपदान करें। और गंगा दशहरा वाले दिन गंगा जल भरकर घर लाया जाता है और साल भर पूजन आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। गंगा दशहरा वाले दिन आप कोशिश करके गंगा जी में स्नान करने जरूर ही जाएं। यदि आसपास गंगा जी ना हो तो कोई भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं, और यदि आसपास कोई भी पवित्र नदी ना हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें और गंगा जल से आचमन करें। ये थी हमारी गंगा दशहरा के बारे में छोटी सी जानकारी।